हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर जानें। इसका नाम है प्रीपोजिशन। अगर आप प्रीपोजिशन को जानते हैं तो ही आप इंग्लिश को बोल पाएंगे और सही इंग्लिश बोल पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक पर आप कुछ देर रुकें। अगर आप कुछ देर रुकते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अंग्रेजी को सीखना शुरू कर देंगे, इवन बोलना भी शुरू कर देंगे। तो आज मैं आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस प्रीपोजिशन में जैसे हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अपन कहते हैं के लिए, तो इस के लिए का इंग्लिश होगा फॉर। तो जो वर्ड हम यहाँ लिखते हैं इंग्लिश में ये वहाँ चला जाएगा। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मेरे लिए, तो इंग्लिश में हम उसको कहेंगे फॉर मी। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे लिए, तो इंग्लिश में कहेंगे फॉर यू, और उसके लिए फॉर हिम। अगर कोई लड़की होगी तो फॉर हर, और उनके लिए फॉर देम। अगर मैं कहूँ कि मेरे परिवार के लिए, तो हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर माई फैमिली, फॉर माई फैमिली। तो हमने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हमने पढ़ाया था कि मैं को क्या बोलते हैं आई, सकता हूँ को कहेंगे कैन, करने को कहेंगे डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। अगर मैं यहाँ पर एक कहूँ कि के साथ, तो के साथ के लिए हमारे पास इंग्लिश होगा विद, विद। इसको सही प्रोनाउंस करिए। अगर मुझे बोलना है आपके साथ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? विद यू, विद यू। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस तैयार हो रही है, ये हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं फ्यूचर की बात करूँगा, गागे की विल, जाना को, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं आपके साथ चलूँगा, आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू। मैं अपने भाई के साथ जाऊँगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद माई ब्रदर, विद माई ब्रो। देखिए, अगर हमको यहाँ कहना है के बारे में, तो के बारे में को हमारे पास है अबाउट। अगर मुझे कहना है आपके बारे में, मैं बिल्कुल उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को इंग्लिश को बोलने या समझने में दिक्कत होती है। हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन अभी जो पार्ट है वो बिगिनर्स के लिए है। इसलिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश बोलने या समझने में दिक्कत होती है, वो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, स्काई इज द लिमिट। आप आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, वर्ड्स जानेंगे, इवन बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शंस भी जानेंगे इंग्लिश में, और बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन ये अभी शुरुआत केवल बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप भी एक बार पढ़ना चाहें, तो सभी लोग इसको पढ़ें हमारे साथ। अगर मुझे कहना है कि बिना, तो इंग्लिश में कहेंगे हम लोग विदाउट। अगर मुझे बोलना है कि इंग्लिश के बिना, तो क्या कहेंगे? विदाउट इंग्लिश। अगर मुझे बोलना है कि एजुकेशन के बिना, तो हम कहेंगे विदाउट एजुकेशन। अगर मुझे यहां पर कहना है के कारण, देखिए बहुत ही अच्छा के कारण है ना। तो के कारण के लिए हमारे पास फ्रेज है ड्यू टू। हमारे पास एक और फ्रेज है बिकॉज ऑफ। एक और है ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। आप जरूरी नहीं है कि सारी बोले, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ मिल रहा था समझ में आना चाहिए। एक और है थैंक्स टू। अगर आप किसी अच्छी चीज में अगर बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स टू, के कारण, की वजह से। अगर मुझे बोलना है कि भारी वर्षा के कारण, ड्यू टू हैवी रेन। अगर मुझे बोलना है कि बीमारी के कारण, ड्यू टू इलनेस। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं अपने मम्मी पापा के कारण, तो हम क्या कहेंगे? थैंक्स टू माई पेरेंट्स। अपन कहेंगे थैंक्स टू माई पेरेंट्स। मैं मेरे मम्मी पापा के कारण जीवन में कुछ कर पाया। थैंक्स टू माई पेरेंट्स आई कुड डू समथिंग इन माई करियर। थैंक्स टू विराट कोहली, इंडिया कुड स्कोर 400 रन्स। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट के अंदर अंदर, विद इन।
क्या कहेंगे हम? विद इन। अगर मुझे कहना है एक सप्ताह के अंदर अंदर, हम इंग्लिश में कहेंगे विद इन अ वीक। अगर मुझे कहना है कि 4 दीवारों के अंदर अंदर, तो क्या कहेंगे? विद इन 4 वॉल्स। जब भी आपको कहना है 60 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। अब देखिए, हमने पढ़ाया था आपको, मैं को क्या कह रहे हैं? आए, गागेगी को विल, आने को कहते हैं कम। तो वापस आ जाऊंगा सर, आई विल कम बैक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन अ वीक। तो आई विल कम बैक विद इन अ वीक, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम वापस आ जाएंगे, है ना। आई कैन नॉट, कई बार बोलते हैं लोग कि आई कैन नॉट स्पेंड माई होल लाइफ विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। घर की 4 दीवारों के अंदर अंदर मैं पूरी ज़िंदगी को नहीं बिता सकता, है ना, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस। तो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अगर मुझे बोलना है के सामने, तो इंग्लिश होगा इन फ्रंट ऑफ। हम इसको बिफोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामने के 2 अर्थ होते हैं। अगर हम देखें, एक होता है किसी के सामने और एक होता है किसी की प्रेजेंस में। अगर हम किसी की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो आप बिफोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे जज के सामने, तो जज के सामने तो कोई इन फ्रंट ऑफ वाली पोजीशन नहीं है, वो उनकी प्रेजेंस में उनके सामने लाया। किसी एक्यूज्ड को, किसी आरोपी को आप जज के सामने ला रहे हैं, तो आप बिफोर बोलेंगे। सामने अगर मुझे बोलना है कि मैं कहूँ कि आपके सामने, तो इंग्लिश होगा आपके सामने, तो इंग्लिश होगा इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको बोलना है कि मेरी आंखों के सामने, सर, बिफोर माई आईज, बिफोर माई आईज। अपन बोलते हैं वन एक्सीडेंट अकर्ड बिफोर माई आईज, एक दुर्घटना हो गई मेरी आंखों के सामने। तो के सामने को क्या कह रहे हैं हम लोग? बिफोर। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कहूँ के हिसाब से, तो हमारे पास एक और प्रीपोजिशनल कंपाउंड एज पर। अगर मुझे बोलना है नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से, तो देखिए कितना अच्छा आप एक प्रीपोजिशनल फ्रेज तैयार करेंगे, एज पर रूल। जैसा अगर आपको कहना है कि मैं काम करूंगा सर, आई विल वर्क, मैं नियम के हिसाब से काम करूंगा सर, आई विल वर्क एज पर रूल, आई विल वर्क एज पर रूल। अगर आपको कहना है मार्क्स के हिसाब से इसको अरेंज करिए, एज पर मार्क्स, हाइट के हिसाब से एज पर हाइट। तो इस तरीके से आप इस सब चीज़ों को जानें। ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, ये बिल्कुल अगर आपको याद है तो आप किसी भी सेंटेंस में पीछे लगा दीजिए और बोल दीजिए। देखिए, मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर मैं आपको कहना है के द्वारा, के द्वारा, तो हम क्या कहते हैं? बाय। अगर मुझे बोलना है कि सोनू निगम के द्वारा, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं सोनू निगम, ये गाना इनके द्वारा गाया गया, तो हम क्या कहेंगे? बाय सोनू निगम। अगर मुझे कहना है नाम से, तो हम क्या कहेंगे? बाय नेम। अगर मैं कहूं कि मैं आपको नाम से जानता हूं सर, आई नो यू बाय नेम, आई नो यू बाय नेम। अगर मुझे बोलना है चेहरे से, तो क्या कहेंगे? बाय फेस। अगर मुझे बोलना है स्वभाव से, बाय नेचर। अगर मुझे बोलना है कि वो बहुत शाय है, शी इज़ वेरी शाय बाय नेचर, तो यहाँ बाय नेचर होगा। अगर मुझे बोलना है जन्म से, तो क्या कहेंगे? बाय बर्थ। अगर मुझे बोलना है बस से, तो क्या कहेंगे? बाय बस। यहाँ बस से के अर्थों में हो गया। मुझे कहा कि मैं ट्रेन से, तो क्या कहेंगे? बाय ट्रेन। अगर मैं कहूँगा कि मैं जाऊँगा ट्रेन से, देन आई विल गो बाय ट्रेन। तो बस इसको समझिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये बड़े लिमिटेड हैं। आपको लगता होगा कि ये बहुत सारे होंगे, ये 50 हैं। अगर आप एक प्लेन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप 50 प्रीपोजिशंस के साथ आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। बस 50 तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आज वैसे मैं आपको पूरे नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको 2 पार्ट पर बनाऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है जब आप पढ़ें, और मैं आपको समझाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखिएगा, अगर आप समय के पहले, कभी भी किसी समय के पहले अगर आप बोल रहे हैं तो आप एट लगाइएगा। लेकिन आप दिन और दिनांक के पहले बोल रहे हैं, डे और डेट के पहले बोल रहे हैं, तो आप हमेशा ऑन लगाते हैं। देखिएगा, अगर मुझे बोलना है कि 6 बजे, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? 6 o'clock। जैसा अगर मुझे कहना है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ सर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock।
अगर मुझे यहाँ पर बोलना है दिन, अगर मुझे कहना है सोमवार को, सोमवार को, तो हम इसे यूज़ करेंगे ऑन मंडे, ऑन मंडे। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ से पिक कर सकते हैं इंग्लिश को। अगर आपने इस पॉइंट को पिक कर लिया तो आप इंग्लिश के अंतिम छोर तक जाएंगे। बस ये है कि आप एक एक वर्ड को जानें कि टाइम के पहले आप क्या लगा रहे हैं, एट, दिन और दिनांक के पहले क्या लगा रहे हैं, ऑन। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि 7 दिसंबर को, तो कहेंगे ऑन 7th दिसंबर। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पर कहना है से, ये कौन सा से है जो थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि हम कहें कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अलग अलग हो रहे हैं। तो इस से को इंग्लिश में हम कहेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का नेचर है, जैसे टू जो है ना, टू का अपोजिट होता है फ्रॉम। टू जो है, जैसे हम कहें कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल से आता हूँ, देन आई कम फ्रॉम स्कूल। तो फ्रॉम का अपोजिट अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना टू होता है। अब देखिए, अगर मुझे बोलना है सोमवार से, तो इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ये ऑनवर्ड्स भी लगता है क्योंकि हम इसको आगे की ओर लेके जा रहे हैं, हम इसको आगे की भी ओर लेके जाएंगे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। अगर मुझे बोलना है आज से, तो यहाँ पर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ये मैं यूज आउट। अगर अभी से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रॉम, अगर मुझे कहना है कि 6वीं क्लास से, फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स, तो ऑनवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सेंटेंस में इसका उपयोग करके बताता हूँ। जब मेरे पहले अगर वीडियो में आप जाएं तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आए, तो आपने लिख लिया। गागेगी या नहीं, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे विल, मैं जाऊँगा, जरा आई विल गो। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए, आई विल गो टू स्कूल। अगर आपको कहना है कि मेरे भाई के साथ जाऊँगा, तो हम कहेंगे विद माई ब्रदर। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि के साथ को क्या बोलते हैं, विद, मेरे भाई के साथ जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। अगर मुझे बोलना है कि मैं बस से जाऊंगा, तो क्या कहेंगे, बाय बस। देखिए, ये सब पीसेस, ये फ्रेजेस हैं, आप इन फ्रेजेस को सेंटेंस में अटैच कर रहे हैं। तो बाय बस। अगर मुझे बोलना है कि 6 बजे जाऊंगा, तो कहेंगे एट 6 o'clock। अगर आपको कहना है सोमवार को जाऊंगा, तो इंग्लिश में कह रहे हैं ऑन मंडे। आर यू गेटिंग मी नॉट? एंड इसी में आप कोई गलती करें, अगर मुझे कहना है कि बात करने के लिए, तो इंग्लिश में कहेंगे टू टॉक, टू टॉक। एडमिशन के बारे में, तो अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट एडमिशन। तो आप इस सेंटेंस को देखें कितने आसानी से आपने बोल दिया। ये पीसेस हैं, देखिए, एक है एडमिशन के बारे में, एक है सोमवार को ऑन मंडे, 6 बजे को कहेंगे 6 o'clock, बस से को कहेंगे बाय बस। ये अगर आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दें ना, तो इससे कोई बहुत बड़ा ब्लडर नहीं हो जाता। आप आसानी से इंग्लिश में, अगर आपने 50 प्रिपरेशन बोला, तो आप सेंटेंसेस को ईजिली फ्रेम करना शुरू कर देंगे और देखेंगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। आप जीनियस और जी सेल्टा से जुड़े रहें और इंग्लिश सीखते रहें। बाय बाय।